हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बहुत अच्छा कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ बहुत कंजूस था। उसे लोग कंजूस नाम से पुकारते थे, कंजूस सेठ के नाम से पुकारते थे। उसने कभी दान पुण्य नहीं किया करता था। इसी तरह उसका समय बीत रहा था। उसने सोचा कि मैं कुछ दान पुण्य नहीं करता हूँ। सुना है कि अगर दान पुण्य नहीं करने से मरने के बाद नरक भोगना पड़ता है। यह सोचकर उसने कहीं सुना था कि अगर मरने से पहले अगर गाय दान किया जाए तो नरक नहीं भोगना पड़ता है। यह सोचकर उस सेठ ने कहा कि चलो गाय खरीद के लाते हैं और दान करते हैं। उस सेठ ने गाय खरीदने के लिए बाजार गया। एक व्यापारी के पास उसने गाय देखा। उसके पास जाकर कहा, इस गाय को खरीदना है। तो उस व्यापारी ने कहा, इसका मूल्य है 1.25 रुपया। सेठ ने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1.25 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया में देना है तो दो। उस व्यापारी ने कहा, 1 पैसा भी कम नहीं करूँगा। सेठ वापस घर चला गया। इसी तरह कुछ समय बीतते बीतते समय बीता। सेठ बीमार होने लगा धीरे धीरे। जब बीमार हो गया तब उसने अपने नौकरों से कहा, देखो उस व्यापारी के पास गाय है, तुम जाके उस गाय को ले आओ। उस नौकर आज्ञा पाके उस व्यापारी के पास गया और सेठ ने कह दिया कि उसको 1 ही रुपया देना। उस नौकर ने उस व्यापारी के पास जाकर, इधर नौकर जा ही रहा था कि राजा का मृत्यु हो गई। उस नौकर ने गाय खरीद कर ले आया और गाय भी 2 घंटा रही और उस गाय को भी मृत्यु हो गई। जब सेठ का आत्मा यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने सेठ का हिसाब निकालना शुरू किया। कितना पुण्य किया है और कितना पाप किया है इसका हिसाब करने लगा। तो देख रहा है उसका खाता में कुछ पुण्य नहीं है, बस 2 घंटा का ही पुण्य लिखा है, बाकी उसका पाप ही लिखा है। तब उस यमराज ने उस सेठ से कहा, यमराज ने कहा, देखो सेठ जी, तुमने जीवन में कभी कुछ पुण्य का काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। यमराज की बात सुनकर सेठ ने कहा कि मैं एक गाय दान किए हैं। तब उसने कहा, उस गाय का तो 2 घंटा ही तुमको पुण्य मिला है। जो गाय तुमने दान किया है वो 2 घंटा में ही मर गई थी, इसलिए तुम्हें 2 घंटा ही तुम्हें पुण्य का काम किया है, वो तुम्हें पीछे मिलेगा। स्वर्ग तुम्हें 2 घंटा के लिए ही मिलेगा। तुम्हें तो अभी नर्क जाना पड़ेगा। 1000 साल नर्क भोगने के बाद ही तुमको स्वर्ग मिलेगा 2 घंटे के लिए। इतने में गाय की आत्मा भी वहाँ आ गई। आत्मा आके बोलती है, सेठ जी, आपने मुझे दान किया है, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, आज्ञा करो, क्या मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस सेठ ने देखा और कहा कि देखो इस यमराज मेरा बात नहीं मान रहा है, तुम इसको पेट फाड़ डालो। गाय ने सींग उठाकर यमराज की तरफ देख के जाने लगी। इतने में यमराज सिंहासन छोड़कर भागने लगा। भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। पीछे से गाय भी और सेठ भी पीछे से आ रहे थे। जाके ब्रह्मा जी आते देखकर घबराए और पूछे, क्या बात है यमराज। उसने कहा, सारा बात का सुनाया। तब सेठ को ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो यहाँ पहले नरक भोगना पड़ता है, उसके बाद ही स्वर्ग जाता है। तुम तो सिर्फ 2 घंटे के लिए पुण्य कमाया है, यहाँ तो ऐसा है कि जिंदगी भर पुण्य कमाया फिर भी उसको नरक पहले भोगना पड़ता है। तब सेठ ने फिर गाय की तरफ देखा और बोला, इस पापी को भी तुम मार डालो, ये भी नहीं बात मानते हैं। तब ब्रह्मा जी की तरफ गाय ने देखी। ब्रह्मा जी उठकर भागने लगे। आगे आगे ब्रह्मा जी और यमराज पीछे पीछे गाय और सेठ जाने लगे। जाते जाते विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ विष्णु लोक में विष्णु भगवान लेटे थे। आते देखकर कारण पूछा, सारा बात का सुनाया। इतने में विष्णु भगवान कहते हैं, देखो यहाँ पहले नरक भोगना पड़ता है, उसके बाद ही
स्वर्ग मिलता है पीछे। तब सेठ ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पहले स्वर्ग जाना है 2 घंटा के लिए। तब फिर नहीं विष्णु जी माने। फिर सेठ ने आज्ञा करी गाय को, जिसको भी तुम मार डालो। अब यह सुनकर तीनों भागते भागते हिमालय पर्वत में गए शंकर भगवान के पास, और जाकर सारे बात कह सुनाए। पीछे से गाय और सेठ भी वहाँ पहुँच गए। सारे बात कह सुनाए। शंकर जी कहने लगे, देखो यहाँ का नियम है कि पहले नरक भोगता है, उसके बाद ही स्वर्ग मिलता है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पहले स्वर्ग मिलेगा। इतने में 2 घंटा का जो पुण्य था उस सेठ का ख़त्म हो गया। भाग दौड़ करते करते 2 घंटा का पुण्य ख़त्म हो गया। गाय चली गई। अब सेठ ने देखा तो सोचा, अब क्या करें। फिर सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि ठीक है भगवान। पैरों में गिर कर कहने लगा, अगर हम पाप किए हैं, बहुत सारा पाप किए, पुण्य कभी नहीं किए हैं, लेकिन आप तीनों का दर्शन करने से कहते हैं सारा पाप कट जाता है, तो मेरा सारा पाप तो कट गया। तब तीनों आपस में विचार करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सही कहते हैं, अगर नरक भेज दिए तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि भगवान के दर्शन करने से पाप कट जाता है। तब फिर उस सेठ को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग मिला। आज के कहानी में इतने हैं, फिर इससे भी अच्छे कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।